श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से जब महाराज पांडु और माता माद्री स्वर्गारोहण कर गए तो इनके स्वर्ग गमन करने के पश्चात माता कुंती पांचों पांडवों को साथ में लेकर के और हस्तिनापुर आ गईं। कुंती और पांचों पांडवों को आया हुआ जान करके सभी परिवार के प्रियजन कुंती से पूछने लगे, हे कुंती, बताओ महाराज पांडु और माद्री कुशल से तो हैं? वे वहीं वन में रहने का निश्चय कर लिए हैं अथवा तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं? हमें शीघ्रतापूर्वक बताओ। यदि वे तुम्हारे पीछे आ रहे हों तो अभी वे कितनी दूर हैं? बताओ ताकि हम उनके स्वागत की तैयारी कर सकें। माता कुंती अपने परिवार के प्रियजनों के ऐसे आत्मीय शब्दों को सुन करके और अपने आंसू नहीं रोक पाईं। उनके आँखों से गंगा जमुना की धार बहने लगी और उन्होंने रुदन करते हुए सारा हाल कह सुनाया। माता कुंती के मुख से ऐसे अमांगलिक और बड़े ही कष्टदायी दुख भरे वचनों को सुन करके माता अंबिका और अंबालिका रुदन करने लगी। वे पागलों के समान इधर उधर दौड़ती और कभी पृथ्वी के ऊपर अपने सिर को पटकती, रोती और चिल्लाती। ऐसी उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। पूरे महल में कोहराम छा गया। उस कोहराम को सुनकर के माता सत्यवती वहाँ आ गई। माता सत्यवती कुंती से पूछने लगी कि कुंती, बताओ ऐसा कौन सा अमांगलिक समाचार लेकर के तुम आई हो कि संपूर्ण महल में कोहराम छा गया है? तब माता कुंती ने माता सत्यवती के चरण कमल पकड़ते हुए सारा हाल उन्हें कह सुनाया। कुंती के ऐसे शब्दों को सुनकर के माता सत्यवती भी रुदन करने लगी। पृथ्वी के ऊपर लौट करके रोने लगी और बार बार पृथ्वी के ऊपर अपना सर पटकने लगी। ऐसी उनकी बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। इधर माता सत्यवती के पुत्र व्यास जी अपने आश्रम में विराजमान थे कि उसी समय उनके मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। व्यास जी विचार करने लगे कि आज भजन में मन क्यों नहीं लग रहा है। निश्चित ही मेरी माता दुखित है। कोई ऐसा महान कष्ट उनके ऊपर आ गया है कि वह मानसिक रूप से मुझको याद कर रही हैं। इसीलिए माता के दर्शन को हस्तिनापुर चलना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए महामुनि व्यास जी अपने आश्रम का त्याग करके हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में आकर के उन्होंने देखा कि सभी परिवार के लोग बड़े ही दुखित हैं। उन्होंने कारण जाना। तब सबने उन्हें महाराज पांडु और माद्री के स्वर्गारोहण की कथा सुना दी। तब व्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि हे माता, अब आपकी आयु पूर्ण होने को है, थोड़ा सा समय शेष है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब आप परिवार का त्याग करके अपनी दोनों पुत्र वधुओं को साथ में लेकर
वन में चली जाएं और वहाँ ईश्वर चिंतन करते हुए अपने प्राणों का त्याग करें। माता सत्यवती व्यास जी के वचनों को सुनकर के अपनी दोनों पुत्र वधुओं को साथ में लेकर के वन में जाने के लिए उद्यत हुई। उस समय कुंती ने भी साथ चलने का आग्रह किया। तब सत्यवती ने माता कुंती को आज्ञा दी कि अभी तुम्हारे पुत्र छोटे हैं, इनका लालन पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, इसीलिए तुम हस्तिनापुर में ही निवास करो और हम अपना कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अब वन में जा रहे हैं। ऐसा कहकर माता सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं को साथ में लेकर हस्तिनापुर का त्याग करके और वन में चली गईं। यहाँ एक आश्रम बना करके उस आश्रम में भगवान का भजन और पूजन करने लगी। ऐसा बहुत समय तक उन्होंने वहाँ रह कर के भगवान की तपस्या की। एक दिन शुभ मुहूर्त निश्चित करके और वहाँ पर चिता तैयार कर माता सत्यवती और उनकी दोनों पुत्र वधू अंबिका और अंबालिका, इन्होंने तीनों ने फिर अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर स्वर्ग को चली गई। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले भाग में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।